नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है YNN एजुकेशन में। साथियों, ये एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का ये 19वां प्रैक्टिस सेट है। इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एसएससी जिस बेस पे पूछता है उसी आधार पर सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो साथियों, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आप इसको नोट करते रहिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन है साथियों, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी है खिलजी। तो इसमें आपको बताना है साथियों किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था साथियों? ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो साथियों, इसके मृत्यु गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। और इसका क्या नाम है साथियों? इसका जो मूल नाम था, इसका मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम उलगू खां। क्या साथियों? उलगू खां नाम है। उलगू खां इसका मूल नाम था और इसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। इसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। क्या साथियों? इसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। इसका जन्म कब हुआ था? जो मोहम्मद बिन का तुगलक जन्म कब हुआ था? ये 1290 में मुल्तान एक जगह है, वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मुल्तान जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था साथियों? मृत्यु इसका हुआ था 20 मार्च को एक ठट्टा है पाकिस्तान में इसकी मृत्यु हो गई। और इसे दफनाया कहाँ गया था साथियों? इसको दफनाया गया था तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है। तुगलकाबाद फोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है, वहाँ पर इसे दफनाया गया था। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है अलाउद्दीन खिलजी नहीं अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए मौलाना मंजूर एहसान, ऑप्शन नंबर बी मौलाना मकबूल अहमद अजी और ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन नंबर डी है सैयद अहमद खान। क्या साथियों? सैयद अहमद खान। इसमें आपको बताना है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जो कि एक भारतीय हिंदुस्तानी शिक्षक व नेता थे। भारत के मुसलमानों के लिए ये आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की और इन्होंने ये जो अलीगढ़ आंदोलन था ये 1857 में ही शुरू किया था इन्होंने। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो साथियों, आपको बताना है अनुच्छेद 74 क्या है और अनुच्छेद 75 क्या है। इसमें ये किस विषयों पर विचार करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा मंत्रिपरिषद। क्या साथियों? मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में क्या है साथियों? अनुच्छेद 74 में ये है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और अनुच्छेद 75 में क्या साथियों? अनुच्छेद 75 में ये है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? साथियों, क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसमें आपको बताना है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ? तो पंचायती राज का शुभारंभ साथियों आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत होती है।
पंचायती राज भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ा गया था। यह भाग 9 में है। क्या साथियों, भाग 9 में ये उल्लिखित है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक के है? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक ये भारतीय संविधान में निहित है। क्या साथियों, भारतीय संविधान में यह निहित है। आगे बढ़ते हैं साथियों। और साथियों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी चक्कर कितने समय में पूरा करता है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो आपके ऑप्शन है ए 24 घंटे, बी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, सी है 23 घंटे 30 मिनट और ऑप्शन नंबर डी है 23 घंटे 10 मिनट और 2 सेकेंड में। इसमें से आपको बताना है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है। पृथ्वी जो है एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में लगा लेती है। आगे बढ़ते साथी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ? भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए 1923, ऑप्शन नंबर 1930, ऑप्शन नंबर सी 1936 और ऑप्शन नंबर डी है 1957। जिसमें आपको बताना है भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ। रेडियो का प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1923। 1923 ईस्वी से भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में टेलीग्राम कब भेजा गया? साथियों, भारत में टेलीग्राम कब भेजा गया? तो आपके ऑप्शन है ए 14 जून 2013, ऑप्शन नंबर बी है 14 जुलाई 2013 और ऑप्शन नंबर सी है 1 अगस्त 2013, ऑप्शन नंबर डी है 30 जुलाई 2013। इसमें से आपको बताना है भारत में टेलीग्राम कब भेजा गया। भारत में टेलीग्राम कब भेजा गया? तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई 2013। 14 जुलाई 2013 को भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया। और किसने किसको भेजा? अश्वनी कुमार ने राहुल गांधी जी को भेजा था। अश्वनी कुमार ने राहुल गांधी को भेजा गया था। ये अश्वनी कुमार द्वारा राहुल गांधी को भेजा गया था अंतिम टेलीग्राम। वो कब? 14 जुलाई 2013 को। और साथियों टेलीग्राम 163 वर्षों तक भारत में अच्छी सेवाएं प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न धातु वायु में प्रदूषित करती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती हैं। कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती हैं, जो वाहन में जो पेट्रोल जलते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए मरकरी, बी कैडमियम, सी लेड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको सही आंसर करना है, वाहनों में पेट्रोल के जलने पर निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेड। ऑप्शन नंबर सी लेड। लेड जो है वो पेट्रोल के जलने से वायु को प्रदूषित करती है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स, ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर डी सी है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर डी है बॉयल। इसमें आपको बताना है साथियों हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश द्वारा कब खोजा गया था? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है ए श्वसन,
ऑप्शन नंबर बी है कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन नंबर सी है पाचक रस उत्पन्न करना और ऑप्शन नंबर डी है स्रावी। तो इसमें आपको बताना है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो साथियों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्रावी। स्रावी का मुख्य कार्य गाल्जी काय का मुख्य कार्य स्रावित करना होता है। ये साथियों गाल्जी काय जो होता है यह थैलीनुमा कोशिकांग होता है। यह एक थैलीनुमा एक कोशिकांग होता है जो अधिकतर सुकेंद्रिक कोशिकाओं में पाया जाता है। साथियों ये अधिकतर सुकेंद्रिक कोशिकाओं में पाया जाता है। साथियों यह एक जो है यह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करता है। यह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करता है गाल्जी काय। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए टिनोफेरा, ऑप्शन नंबर सी है निडेरिया, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। इसमें से आपको बताना है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश किस संघ के उदाहरण है। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी निडेरिया। निडेरिया संघ का जेलीफिश जो है यह समुद्री जंतु है जो निडेरिया संघ से बिलोंग करती है या संबंध रखती है। साथियों यह नाम के अनुरूप मछली समुदाय से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1920 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1921 ईस्वी में। आपको बताना है साथियों डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी। डेविस कप किससे संबंधित है साथियों। डेविस कप संबंधित है टेनिस से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में ये इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला डेविस कप किसने जीता था। सबसे पहला डेविस कप किसने जीता था। तो कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे पहला डेविस कप अपने नाम किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 11 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 11 दिसंबर। साथ ही इसमें आपको बताना है किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथियों 2022 का जो थीम था वो क्या था। हमारा समय अभी है, हमारा समय अभी है, हमारा समय अभी है और हमारे अधिकार। हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। यह 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम था। क्या साथियों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम था। और साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। इसमें आपको बताना है वह कौन सी भारतीय महिला थी जिन्होंने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ऑप्शन है मधु सप्रे, बी है परसिस खम्बाटा, सी है रीता फारिया और ऑप्शन नंबर डी है सुष्मिता सेन। इसमें से आपको बताना साथियों मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले किसने जीता था। मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले किसने जीता था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। आगे बढ़ते साथी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। इस ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी है आपेक्षिक वेग के कारण, सी है घर्षण की कमी के कारण, डी है घर्षण की अधिकता के कारण। किस कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं।
किस कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण। घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। क्या साथियों? दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं घर्षण की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो साथियों आपके ऑप्शन है, ए है म्यांमार, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है चीन। इनमें से आपको बताना है कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से। नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्या साथियों? नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कितने देशों के साथ कर्क रेखा गुजरती है? तो साथियों 17 देश के 17 देशों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। वो राज्य कौन से हैं? वो राज्य कौन से? पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है झारखंड और पांचवा है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा 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 क्या साथियों? गुजरात हो गया। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। इन राज्यों से होकर त्रिपुरा और कौन हो गया? लास्ट हो गया मिजोरम। इन राज्यों से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? आपके ऑप्शन है, ए दूसरी, बी है पहली और सी है सातवीं और डी है चौथी। इसमें से आपको बताना है साथियों कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली? तो साथियों 1956 से 1966 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। यह किस मॉडल पर आधारित थी? यह साथियों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो सके। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो आपके ऑप्शन है, ए भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है वित्त मंत्रालय, सी है भारत सरकार और डी है वित्त सचिव। इसमें से आपको बताना है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार के सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ए नई दिल्ली, बी है लंदन, सी है मुंबई और डी है पेरिस। इसमें से आपको बताना है दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुंबई में दलाल स्ट्रीट स्थित है। कहाँ? मुंबई में दलाल स्ट्रीट स्थित है। यह दलाल स्ट्रीट किसका दूसरा नाम है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये दूसरा नाम है। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दलाल स्ट्रीट की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 ईस्वी को एक एसोसिएशन के रूप में हुई थी। क्या साथियों? 9 जुलाई 1875 ईस्वी को एक एसोसिएशन के रूप में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? साथियों वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन है, ए हट्टी, बी है कोलार, सी है डेगाना और डी है खेतड़ी। इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें आपका वर्तमान में टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डेगाना जो है
एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है और यह कहाँ है? यह राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ है? नागौर जिले में है। कहाँ साथियों? नागौर जिलों में यह ठिकाना है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।